द पेनीवाइज फिल्म की शुरुआत में बिल अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव बना के देता है। बाहर बारिश हो रही होती है तो उसका छोटा भाई कागज की नाव लेकर बारिश में खेलने चला जाता है। फिर उसकी नाव बारिश के पानी में बहती हुई नाले में चली जाती है। जब बच्चा अपनी नाव वापस लेने के लिए नाले के पास जाता है तभी असली पेनीवाइज जो मूवी का विलन है हमें पहली बार दिखाया जाता है। पेनीवाइज जोकर उस बच्चे को अपनी नाव वापस लेने के लिए बुलाता है और अपनी चालाकी दिखाता है। जैसे ही बच्चा पास जाता है जोकर उसका हाथ काट लेता है। उसके बाद वो बच्चा गुम जाता है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। सब लोग सोचते हैं कि पेनीवाइज ने हार मान ली है। उसके बाद लड़का जिसका नाम माइक है सामने आता है। वह भेड़ों के साथ आश्रम में होता है जहां उसे एक भेड़ को मारने को कहा जाता है। वह इसे करने में असमर्थ होता है लेकिन इसे परिवार का काम मानते हुए उसके लिए यह जरूरी था कि वह इसे करे। फिर हम उस स्कूल के छात्रों को स्कूल में देखते हैं। वहाँ एक लड़का है जिसका नाम बेओली है जिसे उसके क्लासमेट बहुत तंग करते हैं। सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों के शुरू होने की वजह से खुश हैं और एक महिला भी आती है जो अपने लापता बेटों की तलाश कर रही है। और एक लड़का होता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो बहुत शरारती होता है। वो बिल और उसके बाकी दोस्तों को चिढ़ाया करता था। बेओली का करीबी दोस्त बेन भी सामने आता है। घर पर बिल को डांटा जाता है क्योंकि वो मानता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। वह नाली के रास्ते से सीवर तक पहुंच सकता था लेकिन उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना बंद कर दे, उसका भाई अब नहीं है। क्योंकि उसकी माँ को ऐसा सुनकर अच्छा नहीं लगता। माइक अपना काम करते हुए एक दरवाजे को देखता है जहाँ उसके पीछे कुछ रहस्यमय महसूस होता है। उस जगह से चीखने की आवाजें आती हैं और दरवाजे के पीछे कई हाथ दिखते हैं। अचानक से दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुलता है और माइक का सामना पेनीवाइज जोकर से होता है। इस बीच हेनरी वहां आता है माइक को चिढ़ाने के लिए और फिर चला जाता है। फिर बिल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस जाता है ताकि किताब रख सके जहां वह एक डरावनी महिला की पेंटिंग देखता है। वह अक्सर उससे डरता रहता है। ये पेनीवाइज जोकर ही था जो उसे डराता था। वह उन चीजों का सहारा लेकर सबको डराता है जो उन्हें डरावनी लगती है। बिल अपने दोस्त के साथ सीवर लाइन की तरफ जा रहा है। वही बेन लाइब्रेरी में बैठकर कविता लिख रहा है और डेयरी टाउन का इतिहास पढ़ रहा है। असल में वो वही जगह थी। वो डेयरी टाउन में हुई सारी घटनाओं का इतिहास पढ़कर जानकारी हासिल करता है। उन घटनाओं का लोगों की मौत से सीधा संबंध था, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग मर चुके थे। फिर बेन उन रहस्यमय चीजों की कल्पना करता है जो पेनीवाइज जोकर कर रहा था, कोई और नहीं। बेन वहाँ एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। गुब्बारों का पीछा करते हुए बेन वहाँ कई ईस्टर एग ढूंढता है और वे उन्हें पकड़ते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। फिर एक जला हुआ बिन सिर वाला आदमी बेन पर हमला करता है लेकिन बेन बच निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और बहुत पीटते हैं और उसके पेट पर यच का निशान भी बना लेते हैं। वहीं से एक फैमिली गुजर रही होती है। बेन उन्हें मदद के लिए बुलाता है लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। बेन कार में एक लाल गुब्बारा देखता है जो बताता है कि ये फैमिली पेनीवाइज जोकर के कब्जे में है। खैर बेन वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वह शरारती गिरोह उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ उस शहर में सीवर लाइन में अपने छोटे भाई की तलाश कर रहा होता है लेकिन वहाँ उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। फिर घायल बेन वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले कि बिल का भाई ढूंढने के लिए अंदर जाए बिल के एक दोस्त गली के सीवर में घुसता है ताकि बिल के छोटे भाई की खोज कर सके। वहाँ उसे कई भूत और आत्माएं मिलती हैं और उसे पेनीवाइज जोकर मार देता है। बिल और उसके बाकी दोस्त बैंडेज और पहले मदद की चीजें खरीद रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी होती है। बेवर्ली भी उसी मेडिकल स्टोर में होती है जो उन्हें दवाइयाँ खरीदने में मदद करती है। फिर ये दोस्त बेवर्ली को टैंक के पास उनके साथ आने का ऑफर देते हैं। घर पहुँचते ही बेवर्ली के पापा उसके साथ वैसे ही अजीब व्यवहार करते हैं जैसा हमेशा करते हैं। बेवर्ली उनके इस व्यवहार से अक्सर परेशान रहती है। अब वह बहुत उदास है और अपने गम में अपने बाल काट लेती है। फिर सारे दोस्त और बेवर्ली टैंक पर खूब मस्ती करते हैं। के बाद सभी दोस्त बेन के घर मिलते हैं जहां वो बेन के पास डेयरी शहर के इतिहास का कलेक्शन देखते हैं।
बेन कहता है इस शहर के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कोई सुराग नहीं मिला और न ही किसी की गुमशुदा लाश, पर उस शहर के कुएं के पास मृत्यु के खून से सने हुए कपड़े जरूर मिले हैं। रोजाना खून खराबा होता ही रहता था, किसी को पता नहीं था कि उन्हें कौन मार रहा है। फिर बिल का दोस्त एंडी नजर आता है जो घर लौट रहा होता है। रास्ते में वह एक पुराने और जर्जर हालात वाले मकान के सामने से गुजरता है और उसी वक्त उसके दवाई लेने का समय भी हो जाता है। वहीं रुककर एंड्री दवा लेने लगता है। तभी उसके मकान से कुछ आवाजें आती हैं, वो एंड्री को सुनाई देती हैं। ये आवाजें सुनकर एंड्री परेशान हो जाता है। उलझन में उसकी दवा गिर जाती है। जब एंड्री दवा उठाने लगता है तो एक भद्दा और बीमार बदसूरत आदमी उसे डराकर घबरा देता है। वो इंसान उसे डराते हुए वो उसे पुरानी हवेली की तरफ ले जा रहा है। एडी डर के मारे उस घर के पीछे तरफ चला जाता है और वहाँ एडी को पेनीवाइज दिख जाता है। एडी वहाँ से भाग निकलता है। घर के अंदर आते ही फिर सीन शिफ्ट होता है। बेवर्ली को एक कविता वाला कार्ड मिलता है। वो पढ़ने के लिए टॉयलेट में जाती है। पढ़ते समय उसे वॉश बेसिन से बच्चों की आवाज सुनाई देती है। जब बेवर्ली मापने वाली टेप को वॉश बेसिन में ड्रेन में डालती है तो वह खून से भर जाती है और उसमें इंसानी बाल भी फंसे हुए होते हैं। वो बेवर्ली के शरीर को लपेट लेते हैं। वे उसे सिंक के नाली की तरफ खींचते हैं। फिर सिंक के नाले में से तेजी से बहुत सारा खून निकलने लगता है और पुराना टॉयलेट भर जाता है। बेवर्ली भी खून में लिपट जाती है। बेवर्ली के पिता भी उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बिल को वहां किसी को मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो अपने छोटे भाई को मिस करता है, वह वहाँ किसी के कदमों के निशान भी देखता है। उन कदमों का पीछा करते हुए वह अपने छोटे भाई को देखता है जो उसी बेसमेंट की तरफ ले जाता है। बिल का भाई पहले उसे इमोशनल करके धोखा देता है, फिर एक राक्षस में बदल जाता है। पेनीवाइज भी आता है और बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल उस वक्त सही समय पर बच निकलता है। फिर बेवर्ली अपने दोस्त को अपने घर बुलाकर अपने टॉयलेट दिखाती है। वहाँ सभी बच्चों को खून नजर आता है, लेकिन बेवर्ली सोचती है उसका पिता इसे क्यों नहीं देख पाया। वे सब मिलकर टॉयलेट साफ करते हैं। वे दोस्त आपस में बात करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी हो रही हैं। वे उस जोकर की झलक भी देखते हैं। फिर वे दूर से हेनरी की कार और माइक की साइकिल देखते हैं। वे तुरंत माइक की जान बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा मांस खाने के लिए जबरदस्ती कर रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। तभी माइक दूर से पेनीवाइज को देखता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है। वह माइक को देखकर बुरी तरह मुस्कुरा रहा होता है। वहां पहुंचकर वे दोस्त हेनरी और उसके दोस्त पर कई पत्थर फेंकने लगते हैं ताकि माइक को बचाया जा सके। फिर वो खोए हुए बच्चों के पर्चे देखते हैं। तभी बेन कहता है मैंने फिर से डेरी शहर के बारे में पढ़ा है। वो बताता है कि उसे पता है कि डेरी शहर में हर 27 साल बाद ऐसे हादसे होते रहते हैं। लोग खासकर बच्चे ऐसे हादसों में खो जाते हैं। ये शुरुआत के सालों में होता है, लेकिन बाद में रुक जाता है। फिर से 27 साल बाद शुरू हो जाता है। उन्हें अंदाजा होता है कि कोई ऐसा है जो बच्चों को पकड़ कर खाता है, क्योंकि वो हर 27 साल बाद आता है। वो 27 साल तक आराम करता है जब तक उसने खूब शिकार नहीं कर लिया। उन्हें ये भी पता है कि वो बच्चों को उस शक्ल में डराता है जो उनके लिए सबसे ज्यादा डरावनी होती है। ये तो साफ है कि लगभग सारे बच्चे उस जोकर से डरते हैं। अपने सारे दोस्त को अपने घर ले जाकर बेन उन्हें डेरी शहर का नक्शा दिखाता है। वे नक्शा देखकर समझ जाते हैं कि ये सारी घटनाएं वही बड़े नाले से जुड़ी हुई हैं और ये सारी नालियां एक साथ उसी कुएं के पास मिलती है जो उस पुरानी हवेली में था। बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसी पुरानी हवेली के पुराने कुएं में रहता है। एडी पेनीवाइज को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और तुरंत प्रोजेक्टर बंद कर देता है, लेकिन प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। फिर तुरंत पेनीवाइज सामने आ गया और स्क्रीन के बाहर निकलकर बच्चों को डराने लगा। सारे बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन बिल ने फैसला किया कि पेनीवाइज का सामना करने के लिए पुराने कुएं पर जाना चाहिए। बिल से सहमत होकर सारे बच्चे उसके पीछे पीछे उस पुराने घर की ओर चल पड़े। बिल कहता है कि हमें उसकी हरकतें रोकनी होगी, उसका सामना करके, वरना ये गायब होने का सिलसिला चलता रहेगा और इनमें से ही कोई उसका अगला निशाना और शिकार बन सकता है। पेनीवाइज उन्हें घर के अंदर आते ही कुछ अलग होने की झलक दिखाता है। एडी फिर से ऊपर से गिर जाता है क्योंकि वह डरावने शख्स से डर जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बिल के एक दोस्त रिची को कई जोकरों वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है और पेनीवाइज वहां पहुंच जाता है। तुरंत बिल रिची को बचाता है और दरवाजा खोल देता है, इससे पहले कि पेनीवाइज कोई नुकसान पहुंचाता। फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है, लेकिन बिल और रिची पेनीवाइज के एडी को मारने से पहले वहां पहुंच जाते हैं और उसे डराते हैं।
तभी पेनीवाइज उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर बेवर्ली ने पेनीवाइज के सिर पर लोहे की छड़ी से वार किया। इसके बावजूद वो बच्चों को डराने से नहीं रुकता। उसने अपने बड़े नाखूनों से बेन को घायल किया, जो बड़ा डरावना था। सभी बच्चे एक साथ वहां मौजूद थे जब पेनीवाइज घायल हुआ था, इसलिए वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। बिल ने उसे उस कुएं में जाते देखा जब वो वहां उसका पीछा कर रहा था। फिर सभी बच्चे उस घर से भाग निकले और अपनी जान बचाई। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वे पूरी तैयारी के साथ फिर उस घर में जाएंगे और पेनीवाइज का बहादुरी से सामना करेंगे। लेकिन बेवर्ली को छोड़कर कोई भी उसके प्लान से सहमत नहीं था। सब कहते हैं हम फिर कभी वहां नहीं जाएंगे। जब रिची कहता है कि उसका भाई अब नहीं रहा तो बिल का गुस्सा भड़क उठता है और रिची और बिल के बीच झगड़ा हो जाता है। वे दोस्त अलग हो जाते हैं। बेवर्ली समझाती है कि ये सब पेनीवाइज का प्लान है तुम्हें अलग करने का, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम सब साथ होगे तो तुम उसके सामने मजबूती से खड़े रह सकोगे। लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ हेनरी अपने घर के पास लगे लेटर बॉक्स के ऊपर उड़ता हुआ एक लाल गुब्बारा देखता है, जो पेनीवाइज की मौजूदगी का संकेत है। बॉक्स खोलते ही हेनरी को वहाँ एक चाकू मिलता है। वह वही चाकू था जो जंगल में बेन का पीछा करते हुए खो गया था। चाकू पकड़ते ही हेनरी पूरी तरह से पेनीवाइज के कब्जे में आ जाता है। पेनीवाइज हेनरी को उसके पिता को मारने के लिए मजबूर करता है। हेनरी पेनीवाइज के दबाव में आकर अपने पिता को सोते हुए मार देता है। बेवर्ली के पिता दुश्मनी में उसे बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने पिता को लात मारकर वहां से भाग जाती है और खुद को टॉयलेट में बंद कर लेती है। लेकिन बेवर्ली के पिता दरवाजा तोड़कर टॉयलेट में घुस आते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए बेवर्ली अपने पिता के सिर पर सिंक मारती है। इस वजह से वह चोट लगने से अपने होश खो देता है। फिर बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है, जहां उसके बेवर्ली के पिता का शव और दीवार पर पेनीवाइज का लिखा हुआ संदेश मिलता है। वो संदेश ऐसा होता है कि तुम मर जाओगे अगर कोशिश करोगे। बिल अपने सभी दोस्तों को बताता है पेनीवाइज ने बेवर्ली को अपने साथ ले लिया है, इसलिए वो फिर एकजुट होते हैं ताकि बेवर्ली की जान बचा सके। फिर वो पूरी तरह तैयार होकर हथियार लेकर उसके घर वापस जाते हैं ताकि पेनीवाइज का सामना कर सके। इसके अलावा जब कुछ खून की बूंदें बेवर्ली पर गिरती हैं तो उसका होश वापस आ जाता है। वो खुद को एक बड़े नाले में पाती है जहाँ कूड़े का ढेर छत को छू रहा होता है और वहां मरे हुए बच्चों की लाशें उड़ रही होती है। पेनीवाइज उस पर हमला करता है जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वह उसे डराता है, लेकिन बेवर्ली बिना किसी डर के बहादुरी से उसका सामना करती है। उसे मजबूत पाकर पेनीवाइज अपनी असली शक्ल दिखाता है और पेनीवाइज की रोशनी से बेवर्ली बेहोश हो जाती है और सारे बच्चे कुएं के नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब माइक की बारी आती है तो हेनरी उस पर हमला करता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे लड़कर उसे कुएं में गिरा देता है। फिर नीचे उतरते वक्त उनका एक दोस्त उनसे अलग हो जाता है। उसी वक्त डरावनी पेंटिंग वाली महिला का रूप लेकर पेनीवाइज उस पर हमला कर देता है। बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं ताकि अपने दोस्त को पेनीवाइज के गंभीर नुकसान से पहले ढूंढ सके, लेकिन पेनीवाइज वहां से चला जाता है। फिर बिल भी वहां अपने छोटे भाई की झलक में देखता है। वह बेवर्ली के पीछे पीछे उस जगह पहुंचता है। बेवर्ली हवा में रुकी हुई होती है। बिल उसे नीचे ले आने की कोशिश करता है और फिर अपने छोटे भाई के पास जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो बेवर्ली के सभी दोस्त की मदद करते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। वे सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर बेन प्यार से बेवर्ली को गले लगाता है। इसके बाद बेवर्ली पेनीवाइज के जादू से मुक्त होकर होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को बहकाता है और खुद को उसका छोटा भाई के रूप में दिखाता है। फिर वह उसे अपने साथ घर आने के लिए कहता है। बिल उसकी बात सुनकर रोता है और कहता है, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो, और फिर वह अपनी बंदूक से उसे गोली मार देता है। इसके बाद पेनीवाइज अपनी असली शक्ल में आकर उन सब पर हमला करता है। सारे बच्चे उसका सामना करते हैं और एकजुट हो जाते हैं, लेकिन पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उन्हें कहता है, तुम्हारा डर ही मेरी ताकत को और मजबूत करता है। वह कहता है, अगर बिल को तुम मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और इसे मारने के बाद 27 साल के लिए आराम करने के लिए चला जाऊंगा। तुम सब भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जा सकते हो। पेनीवाइज खुद ही अपनी कही हुई बातों में फंस गया है और सारे बच्चे उसके सामने खड़े हो जाते हैं एकजुट होकर। पेनीवाइज उन्हें डराने की कोशिश करता है,
उनके सबके डरावने रूप लेकर। लेकिन वो बच्चे डटे रहे। अब पेनीवाइज का डर और बढ़ जाता है क्योंकि बच्चों की एकता थी और वो बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पेनीवाइज को घायल भी कर दिया था। बच्चों की एकता ने पेनीवाइज को अपनी हार मानने पर मजबूर कर दिया और डर के मारे पेनीवाइज 27 साल तक भूखा प्यासा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।